आज हम 10 मिनट में बिना धूप हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एकदम आसान रेसिपी के साथ जो आपके खाने के स्वाद को 4 गुना कर देगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। अचार बनाने के लिए गहरे हरे रंग की हरी मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसका अचार लंबे समय तक चलता है। हल्के हरे रंग की मिर्च का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है और पंखे के नीचे इसे 2 से 3 घंटे सुखा लिया है और इन्हें अच्छे से कपड़े से भी पोंछ लीजिएगा। इन पर एक बूंद भी पानी का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मिर्ची के हम सारे डंठल हटाकर तैयार कर लेंगे और अब हम एक मिर्ची को इस तरह से कैंची से कट करेंगे। 3 से 4 पीसेज में आप इसे कट कर लीजिए। और ये लीजिए, हमने सारी हरी मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम हरी मिर्च को एक बर्तन में निकाल देंगे। सारे बर्तन एकदम सूखे हुए होने चाहिए, जो बीज रह गए हैं उन्हें हटा दीजिए। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और मैंने 2 बड़े चम्मच बारीक वाली राई ली है। आप इसकी जगह पीली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो या काली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मसालों को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे, मतलब हमें मसालों की केवल नमी निकालनी है। मसालों को बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भुना। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन मसालों को मिक्सर के जार में डाल दीजिए और आप इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। तो ये देखिए, हमने मसालों को इस तरह से दरदरा पीसा है। एक साइड में मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है, यानी कि 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। जैसे ही तेल में से धुआं उठने लगेगा, गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अब हमने जो मिर्ची कट करके रखी थी उसमें ये सारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ और मसाले भी डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च से अचार देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच नमक लिया है। साथ ही 1 छोटा चम्मच कलौंजी डाल देंगे। इधर हमारा तेल भी ठंडा हो गया है, एकदम हल्का सा ही गुनगुना है, तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ और अब हम ये तेल अचार में डाल देंगे। बस अब हमें सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए, सारे मसाले एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। अब हम प्रिजर्वेटिव के लिए इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सिरका। तो जो चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। इससे आपका अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। ये अचार आराम से 6 से 7 महीने चल जाएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अचार हमारा तैयार है, हम इसे अभी स्टोर नहीं करेंगे। आप इसे ढककर किचन के प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे के लिए रख दीजिए और आपको इसे बीच में 2 से 3 बार चला देना है, यानी कि मिर्ची को ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अचार को रखे हुए हमें 24 घंटे हो गए हैं। बीच में मैंने 2-3 बार इसे चला दिया था और आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो बस 1 दिन के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा और 2 से 3 दिन के बाद इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। पहले हमने आधा कप तेल का इस्तेमाल किया था और अब हमने 1/4 कप तेल को फिर से गर्म करके ठंडा कर लिया है, यानी कि टोटली मैंने इस अचार में 3/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है। 150 ग्राम तेल लिया है। आप इसमें 200 ग्राम तक भी तेल डाल सकते हो। इतना डालेंगे तो ये अचार के ऊपर तक हो जाएगा। लेकिन तो अब हम इसे स्टोर करेंगे, तो इसके लिए मैंने कांच के जार को अच्छे से धोकर सुखा लिया। अचार स्टोर करने के लिए बरनी एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए। तो अब हम अचार स्टोर करने के लिए कोयले के एक छोटे से टुकड़े को गैस पर गर्म कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रखेंगे। अब हम इस पर चुटकी भर हींग डालेंगे और इस पर बरनी को उल्टा करके रख देंगे। तो इस तरह धुई लगाने से अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। 1 मिनट के लिए रखिएगा और फिर हटाकर इसमें अचार
भर दीजिएगा। यदि आपको कोयला ना मिले तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अचार बनाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी बर्तन आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो एकदम साफ़ और सूखे होने चाहिए। मिर्ची को एकदम बढ़िया से सुखा लीजिएगा। बर्नी एकदम साफ़ और सूखी होनी चाहिए। जब भी आप बर्नी में से अचार ले, चम्मच एकदम सूखा होना चाहिए, उस पर पानी या आटा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपका अचार लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।